बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.8 में आपके दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.8 का तमाम क्वेश्चन कर लिए हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं और ये भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द 2 पोर्शंस इन विच आ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ डिवाइडेड बाय द प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए। आपने एक स्फीयर को इस प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए से कट आउट किया। कट आउट करने के बाद उस स्फीयर के 2 पार्ट्स बन गए। आपने उन दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम मालूम करना है। मैं आपको फ़िगर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फ़िगर है। सपोज़ ये मेरा एक स्फीयर है जो कि आपको यहाँ पर ऐसा सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्फीयर है। अच्छा, अब आपने इसके इस पीस को यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन है, ठीक है। उसने कहा प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए पर था, ये आपके पास है। तो यहाँ पर रख के आपने इसको कट आउट किया। कट आउट होने के बाद इस के 2 जो आपके पास बने हैं पोर्शन, एक पोर्शन है आपका ये पी आर क्यू इधर वाला यानी राइट साइड, और एक बड़ा है ये पी एस क्यू। ये 2 पोर्शंस हैं। इन 2 पोर्शन का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? मैंने लिखा है कि एज वी नो डैट व्हेन वी रिवॉल्व अ सर्कल अबाउट एन एक्सिस द रिजल्टिंग सॉलिड इज स्फीयर। आपने अपना क्वेश्चन नंबर 2 9.8 में किया, उसमें भी आपने देखा कि एक स्फीयर राइट का जो आपने वॉल्यूम मालूम करना था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि आप जब सर्कल को एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो जो रिजल्टिंग फिगर होगी वो आपके पास स्फीयर राइट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सर्कल को रोटेट करेंगे तो फिर उस सूरत में रोटेट होने के बाद जो सॉलिड बनता है वो आपके पास स्फीयर बनेगा। तो लेट आर बी द रेडियस एंड 0 0 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज़। तो यहाँ पर आपके पास जो ये है सर्कल मैंने रखा सेंटर एट ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो फिर जो रिजल्टिंग फिगर बनेगी वो आपके पास स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा, सपोज डैट व्हेन वी कट आउट द स्फीयर बाय द प्लेन एक्स इज इक्वल टू ए द 2 पोर्शंस आर। ये जो 2 पोर्शन आपको मैंने बताया पी क्यू आर एंड पी क्यू एस बन गए। वॉल्यूम ऑफ द 2 पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन पी क्यू आर। सबसे पहले इस जो छोटा आपको पोर्शन नज़र आ रहा है पी क्यू आर वाला जो राइट साइड पर है, इसका मैं वॉल्यूम मालूम करना चाह रहा हूँ। तो अब चूँकि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ डिस्क मेथड, और डिस्क मेथड ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब डिस्क मेथड का फार्मूला ये होता है, जब आप इसे एक्स एक्सिस से अबाउट रोटेट करते हैं तो होता है फार्मूला पाई वाई स्क्वायर डी वाई, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी ए टू आर। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू आर क्यों आएगी? इस पोर्शन में आप देखें आपका एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन है एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ तक आएगा ये जहाँ पर आर पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो आर के बराबर है, जो कि सर्कल का या स्फीयर का रेडियस है। तो रेडियस बनता है 0 से लेकर यहाँ तक कैपिटल आर तक जो पॉइंट है वो आर है। तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो लाइन है वो एक्स इक्वल टू 7 है। तो फिर आपके पास टी से लेकर आर तक जो लिमिट बनती है वो क्या बनेगी? 7 से लेकर 10 तक, यानी ए से लेकर आर तक। तो ये ए टू आर रेडियस आर आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये मैंने कैपिटल आर लिखा है, ये कैपिटल आर रेडियस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैसे मैंने पॉइंट लिखा है पी क्यू आर। आप इसका नाम चाहे कुछ और भी रख लें, पी क्यू डब्ल्यू कर लें आप इसे। तो ये आ गया ए टू आर। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई आपके पास। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। आगे मैंने लिखा है कि हेयर नोट हेयर वी फाइंड वॉल्यूम अबाउट वाई एक्सिस सो बाय यूजिंग डिस्क मेथड। सो यहाँ पर चूँकि हम डिस्क मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ वाई वी आर यूजिंग द टर्म पाई वाई स्क्वायर। यानी ये वाला फार्मूला में मैंने बताया कि यहाँ पर पाई वाई स्क्वायर क्यों आया है, ये डिस्क मेथड का फार्मूला होता है। बस जस्ट अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये पाई कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालने हैं, लिमिट इंटीग्रल अलग कर दें, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो ये आपके पास सारी इंटीग्रेशन है। ये आप आई होप के इंटीग्रेशन आसान सी है, ये आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट वगैरह अप्लाई करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर ये इस तरह आ गया
2 पाई/3 r³ प्लस a पाई/3 a² माइनस 3r²। और मज़ीद मैंने आगे इसको भी सोल्व किया होगा अभी, ये सोल्व करके फाइनल आंसर आपका ये आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैंने जो इसका ये वाला पोर्शन है बड़े वाला, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम दो तरीक़ों से मालूम कर सकता हूँ। एक तो ये कि ये जो कंप्लीट सफ़ियर है, इस पूरे सफ़ियर का वॉल्यूम मुझे पता हो, उसमें से जो मैंने छोटा पोर्शन मालूम किया है उसका वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो बाकी जो बचने वाला होगा वो पोर्शन उसका वॉल्यूम आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि मैं यहाँ पर लिमिट यही दोबारा डिस्क मेथड को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसमें तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरी स्टार्ट होगी यहाँ से एस से, और एस का मतलब है यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो -r से स्टार्ट होगा। -r से लेकर ये कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास a है तो -r से लेकर a तक आप इंटीग्रेट करेंगे दोबारा इसी फंक्शन को। ठीक है ना, तो मैंने खैर इस तरह नहीं किया, मैंने ये किया है नेक्स्ट एज वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर ऑफ रेडियस r, पूरे बड़े सफ़ियर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। हैंस वॉल्यूम ऑफ द अदर पोर्शन PUS इज़, वो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर में से मैंने ये इस पोर्शन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो 4/3 πr³ आ गया, माइनस ये जो पोर्शन छोटा पोर्शन था PQR उसका वॉल्यूम ये निकाला हमने। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लें, तो ये जनाब मोहतरम आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बाकी दूसरे पोर्शन का। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ले जी, नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ ऑल्टीट्यूड h, लोअर रेडियस r है, अपर रेडियस उसका स्मॉल r है, लोअर रेडियस कैपिटल R है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ है व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रस्टम ऑफ द कॉन, इसको पहले आप समझ लें। जो लफ्ज़ फ्रस्टम है इसका मतलब होता है, फ्रस्टम का मतलब क्या है, वैसे तो मैं ये पहले अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फ्रस्टम का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सॉलिड को किसी प्लेन के साथ कट आउट करते हैं तो जो रिमेनिंग आपके पास सॉलिड बचता है उसे उस सॉलिड का फ्रस्टम बोलते हैं। नहीं समझे? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कॉन है, इस कॉन को जब मैं एक प्लेन के साथ कट आउट करूँगा यहाँ से, तो कट आउट होने के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग फिगर बचेगी वो आपके पास कुछ इस तरह की होगी। ऊपर से तो ये कौन ही है लेकिन नीचे से ये इतना रह गया, लाइक एज ये बन गया आपके पास बाल्टी कह लें या आप ग्लास कह लें इसे, ये कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ कॉन। इसी तरह फ़र्ज़ करो कि आपको कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ सफ़ियर मालूम करना है आपने, तो ये मेरे पास सफ़ियर है, जब मैं इसको यहाँ से इस प्लेन के साथ कट आउट करूँगा तो कट आउट होने के बाद अब जो मेरे पास ऊपर शक्ल नज़र आएगी तो ये इस तरह की आ जाएगी, ये मतलब ये आ जाएगा जिस तरह आप वो क्या कह सकते हैं उसे बाउल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा फ्रस्टम ऑफ दी सफ़ियर। तो फ्रस्टम का मतलब होता है अ पीस विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ सॉलिड बाय अ प्लेन द रिमेनिंग पीस जो आपके पास बचता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर बात हो रही है फ्रस्टम ऑफ कॉन की, तो फ्रस्टम ऑफ कॉन का जो शेप है वो आपके पास ये बाल्टी नुमा या ग्लास नुमा होती है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, हमारा टारगेट ये है कि इस बाल्टी का या इस फ्रस्टम का वॉल्यूम मालूम करना, उसका फार्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव करना है। इम्पोर्टेंट है। समटाइम ये ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इंटरव्यू में मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि उससे उन्होंने पूछा कि फ्रस्टम क्या है और उसका वॉल्यूम बता दें, तो ये उसके लिए पहली मरतबा न्यू था ये कि फ्रस्टम एक नई चीज़ है। ठीक है, फिर उसका फ्रस्टम ऑफ कॉन का वॉल्यूम का फार्मूला वो भी ज़रा मुश्किल था उसके लिए। खैर, अच्छा, अब ये फ्रस्टम जो है ये कैसे जनरेट होगा, पहली बात आपने ये देखनी है। दूसरी बात फिर आगे यहाँ पर हम डिस्क मेथड इस्तेमाल करेंगे। सही है, कैसे जनरेट होगा चले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है वर्टिकल लाइन, जब वर्टिकल लाइन सॉरी कह रहा हूँ आपके पास ये इनक्लाइन नॉन वर्टिकल लाइन इनक्लाइंड लाइन है। जब मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ या वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं इसे, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो फिर ये लाइन ऐसे आएगी इधर से। अच्छा, मैं फिलहाल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ इसे। जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊँगा तो बिल्कुल यही लाइन घूम के नीचे आएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। अब ये अगर आप इनको मुसलसल घुमाते रहें तो आप गौर करें कि इसके अंदर डिस्क बनती हुई नजर आएंगी। जैसे ये डिस्क का मतलब सर्कल बनते हुए नजर आएंगे। सर्कल कैसे बनेंगे, एक पॉइंट इधर मार्क करें, एक पॉइंट इधर मार्क करें, इन दोनों को मिलाएं, मिलाने के बाद ये एक सर्कल बनेगा। इसी तरह एंड पॉइंट को मिलाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये फिर आपके पास एक ये बन जाएगा। तो ये आपके पास
ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन, ये बाल्टी या जो ग्लास है, ये कब बनेगा? जब एक नॉन वर्टिकल लाइन है, वो उसकी सम हाइट होगी, जारी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली चीज़, उसको आप एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उस सूरत में आपके पास फ्रस्टम ऑफ कोन जनरेट होगा, ठीक है। और जो मेथड इस्तेमाल होगा वो आपके पास इस्तेमाल होगा डिस्क मेथड। अगली बात, फ्रस्टम ऑफ कोन में यानी बाल्टी में आपके पास दो तरह के रेडियस हैं। एक ये वाला रेडियस है, ये बड़ा रेडियस है, और एक ये स्मॉलर रेडियस है। जैसे यहाँ पर आप देख लें ग्लास में आपको दो तरह के रेडियस नजर आते हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल रेडियस है और एक ये छोटा रेडियस है। ठीक होगी बात क्या नहीं? तो दो तरह के रेडियस होंगे। अगली बात, आप मुझे ज़रा गौर से देख कर बताएं कि यहाँ पर ये जो ग्लास या बाल्टी की जो हाइट है वो कौन सी है? वो ये हाइट बनती है एच। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ ये एच है। ये एच नहीं है भाई, ये इसका रेडियस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ बनती है ये इसकी हाइट एच होगी, ये इसका स्मॉलर रेडियस हो जाएगा, ये इसका कैपिटल रेडियस कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपने याद रखनी है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। लें जी, कहता है कि फ्रस्टम ऑफ द कोन शोन इन फिगर 2 कैन बी जनरेटेड। आप जानते हैं मैंने अभी तक जितने भी अपने नोट्स में आपको ये चीज़ें बताई हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दोनों तरह की फिगर बना के बताई हैं कि सॉलिड कैसे बनता है, ठीक है, जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है वो कैसे बनेगा और बनेगा किस चीज़ से। तो मैंने लिखा है कि फ्रस्टम ऑफ द कोन इज़ शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 में फ्रस्टम, जो मैंने अभी आपको फ्रस्टम बताया बाल्टी या ग्लास, ये बना के मैंने दिखाया हुआ है। कैन बी जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। ये कब बनेगा? अब वो मैंने ये बताना है कि किस लाइन कैसे बनेगा। जब मैं इस एरिए को, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये लाइन लूँगा नॉन वर्टिकल लाइन। अब नॉन वर्टिकल लाइन, इसका नाम मैंने ए बी रख लिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैंने रेडियस उसने लिया है, उसने लेट किया है जी स्मॉलर रेडियस, लोअर रेडियस है कैपिटल आर, और अपर रेडियस लिया है स्मॉल आर। तो मुझे बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्मॉलर रेडियस आर है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर ए जो है आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इसका रेडियस होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक हाइट है 3 यूनिट की, तो जाहिर सी बात है ए के कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। क्लियर होगी बात? ये आगे चलें, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की जो है वो चीज़ इसकी हाइट एच को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर ये हाइट एच जो है वो 5 यूनिट की है, तो ये सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 5,0 हो जाएंगे। और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये हाइट आपके पास है स्मॉल आर, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे h,r। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? सी के कोऑर्डिनेट होंगे h,0। मैं अगर नहीं पता चल रहा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। आई होप वैसे आपको समझ आ गई होगी, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। यहाँ पर सी के ऊपर फ़र्ज़ करो ये हाइट मेरे पास h है, तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे h,0। अब मुझे यहाँ पर चाहिए बी के कोऑर्डिनेट, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर ये हाइट जो है वो स्मॉल आर है तो ये आर को मैच ही निकलेगा ना, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है आपके पास, तो ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए h,r। सही होगी बात ये। तो अब मैंने लिखा है कि ये जो फिगर 2 है ये बनेगी जब हम रिवॉल्व करेंगे सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द लाइन ए बी। इस लाइन को x=0 को, x=0 कौन है? यानी वाई एक्सिस है, एंड x=h। x=h कौन सी लाइन है? ये आपके पास है अबाउट x एक्सिस शोन इन फिगर 1। अच्छा, सबसे पहले अब मुझे चाहिए अल्लाह आपका भला करे इस लाइन ए बी की इक्वेशन, ठीक है। लाइन ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने जो आपके पास इस फार्मूला इस्तेमाल किया स्लोप पॉइंट फॉर्म का, y - y1 = m टाइम x - x1। x1 और y1 मैंने a के पॉइंट को रख लिया और x2 और y2 रख लिया मैंने b के कोऑर्डिनेट को। तो अब इसके मुताबिक मेरे पास y1 की वैल्यू कैपिटल आ रहा है और x1 की वैल्यू इसमें 0 है। स्लोप निकालनी है, स्लोप आप जानते हैं y2 - y1 / x2 - x1, ये मैंने निकाली है, यहाँ पर आपके सामने है। तो y2 की वैल्यू है स्मॉल और y1 की वैल्यू कैपिटल आ रहा है, x2 की वैल्यू है स्मॉल h और x1 की वैल्यू 0 है। तो स्लोप आ गई r - कैपिटल R / h x - 0। यहाँ से y की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये -r इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हैंस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम बाय यूजिंग डिस्क मेथड। अब डिस्क मेथड मैं अभी आपको जैसे पहले बताया पहले क्वेश्चन में, चूँकि मैं इसे यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा πy² dx और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ये
एक्स यहाँ पर 0 है और यहाँ तक आगे ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो टोटल हाइट है वो एच है। तो एक्स की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चलेंगी वो 0 to h आ देंगी, पाई वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ पर पुट कर दी और इसका स्क्वायर ले लिया। लेकिन जब आगे इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर नहीं स्क्वायर नहीं ओपन किया मैंने, स्क्वायर इसलिए नहीं ओपन किया कि आप गौर करें कि इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के विद रिस्पेक्ट। तो एक्स के विद रिस्पेक्ट जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास तमाम चीज़ें आर, कैपिटल आर या स्मॉल एच, ये तमाम के तमाम हैं कांस्टेंट, सिर्फ एक्स एक वेरिएबल है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी ज़रा देखो आप, अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, स्क्वायर ओपन करके यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं कहता हूँ आपको मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ 3 + 2x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कैसे पढ़ी थी, आप इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं और बाद में इसके साथ एक चीज़ काम ये करते हैं कि x के साथ वाले नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। तो ये जो 1/2 है बाहर आ गया इधर, ऐसे ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। इसकी पावर में एक ऐड करना था 3 हो गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा, और दूसरा आप ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ax + b की पावर अगर n हो तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर होता है, इसकी पावर में आप एक प्लस कर देंगे, उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x डेट इज़ a प्लस कांस्टेंट c, और पावर जो है वो आपके पास -1 नहीं हो सकती। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इस फार्मूले को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर इधर मैंने लिखा इसकी पावर होगी 2 तो पावर 3 होगी, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, इनटू x का कोफिशिएंट, तो इधर x का कोफिशिएंट है r-r/h और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 to h। बस इसमें अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट पुट की, यहाँ पर h आ गया, लोअर लिमिट पुट की, यहाँ पर 0 बन गया। अब उसके बाद ये मैंने फार्मूला यहाँ पर सामने लिख के भी दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जनाब मोहतरम आपके पास जो है ये आप h से कट जाएगा और उसके बाद ये मैं नीचे लिख दिया r + r माइनस है, माइनस ये कैपिटल R आ गया, ठीक है। इधर ये 0 से मल्टीप्लाई आपको ख़त्म हो गया, यहाँ पर रह गया r - 0 का क्यूब, ये r और कैपिटल R दोनों कट गए, बाकी रहेगा स्मॉल r का क्यूब माइनस कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। बाकी ये वाले जो नंबर हैं ये मैंने बाहर ले आया हूँ इधर। उसके बाद यहाँ पर मैंने a³ - b³ का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, ये आ गया a - b a का स्क्वायर प्लस a × b + b का स्क्वायर, और नीचे ये आ गया r माइनस कैपिटल R कट गया, बाकी रहेगा πh/3 r² प्लस कैपिटल R × स्मॉल r प्लस r का स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.8 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.9 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।